माई बहन योजना जो है, इसका मतलब आप लोग समझे नहीं। माई माने राबड़ी देवी, बहन माने मीसा भारती, यह योजना है ना। अब बच जाए तो रोहिणी आचार्य, कहानी तेजस्वी यादव जो है पब्लिक डोमेन में आकर के बताते हैं कि हमारे पिताजी के समय में ये काम हुआ, उस नाम पर हम भी आगे राजनीति करेंगे। कहना चाहिए ना कि हमारे पिताजी ये विकास का काम बिहार में किए थे, ये बदलाव कर दिए थे। ये तो कम से कम बधाई है कि भाई लोग स्वीकार कर रहा है कि हम लोग जंगल राज वन के जो है हम लोग साथी रहे और हम ही लोग जंगल राज वन चलाए थे। तू अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि भाई वन हमारे टाइम में था, टू अभी हो रहा है। नहीं तो यही मोतिहारी शहर है ना जी, कि पूरे मेन रोड में जो है दिन के 10 बजे जो है 7-7 बम मारे जाते थे, दुकानों पे गोलियां चलती थी, लोग मरते थे। मोहन केडिया का दुकान पे गोली चला, वहां एक आदमी मर गया। राधे कृष्ण कपड़ा की दुकान में गोली चला, वहां उनका स्टाफ मर गया। पूजा मेडिकल वाले को गोली मार दिया गया, आज भी उसका जो है जबड़ा आर्टिफिशियल लगा हुआ है। अरे हम लोग देखे है ना, उस दौर जंगल राज वन था और वन ही रहेगा बिहार में। दोबारा जब तक नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है, यहाँ कोई जंगल राज नहीं रहेगा, यहाँ मंगल राज रहेगा। मंगल राज है और मंगल राज रहेगा। नीतीश कुमार के अलावा किसी और के बारे में जहन में आया ही नहीं कि हम किसी और नेता के नेतृत्व में राजनीति करें। इनसे बेहतर तो कोई बिहार के लिए ना था, ना कोई है और ना ही कोई हो। 10 साल आगे जाने के बजाय नरकटिया जो है 20 साल पीछे चला गया। आज वहां सड़कें जो ऐसी हैं जो हम लोगों के 90 के दौर में हम लोग हुआ करती थी। लाइव डेमो अगर 2090 का बिहार देखना है तो अब नरकटिया विधानसभा घूम लीजिए, बच्चों को घुमा दीजिए, उनको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार का विकास और लालू यादव के राज में क्या। ये बताइए कि शराब पकड़ा जा रहा है कि नहीं पकड़ा जा रहा है? पकड़ा जा रहा है। पियक्कड़ गिरफ्तार हो रहे कि नहीं हो रहे? कारोबारी पकड़े जा रहे कि नहीं पकड़े जा रहे? आप घटना होती है उस पर सरकार की कार्रवाई न हो तो आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए कि बिहार में शराबबंदी नहीं होना चाहिए। तो पियक्कड़ जमात के साथ में है तो जाकर गांव के औरतों के बीच में बैठ के जरा कहिएगा ना कि भाई दारू खुलवा देते हैं, हम लोग पियक्कड़ जमात के साथ में है। हमको यकीन है कि बिना झाड़ू से पिटाया आप नहीं आइएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बदलते बिहार न्यूज। मैं हूं निर्मल कुमार। अभी हमारे साथ जदयू के युवा नेता है विशाल शाह जी, और इनका लगातार 10 सालों से लगभग नरकटिया विधानसभा में तैयारी चल रही है। और इससे पहले ही 5 साल पहले जो चुनाव हुई थी 2020 में, और सभी के मुंह पे था कि विशाल शाह जी को टिकट मिलेगी जदयू से, और कुछ कारणवश से टिकट नहीं मिल पाया। और अभी काफी सुर्खियों में है। 2025 में चुनाव होने वाली है, कुछ या 3 मंथ बाद होने वाली है। और आइए इनसे जानते हैं इस बार इनकी तैयारी कैसे चल रही है। सबसे पहले हमारे चैनल स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अपने चैनल आपके दर्शकों का स्वागत है। अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाली है, और इस बार आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है? देखिए, हम लोग पार्टी की तैयारी कर रहे हैं जी। जनता दल यू इस सीट पे चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी जो भी होगा वो चुनाव जीतेगा। और हम लोग पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के कार्यों को किया है और लगातार जिस तरीके से हमारी सरकार अभी घोषणा कर रही है, चाहे वो आपको बिजली 125 यूनिट मुफ्त देने की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन में 400 से बढ़ा करके 1100 करने की बात हो, इन सभी योजनाओं को हम लोगों के बीच में जो है जाकर के बता रहे हैं और लोगों को इसके फायदे गिना रहे हैं। यही हमारा कार्य चल रहा है। लगातार पंचायत में हमारा बूथ स्तरीय कमेटी का बैठक चल रहा है। हम अपने बूथ कमेटी के साथियों के साथ प्रत्येक पंचायत में बैठक कर रहे हैं। और जिला स्तरीय सम्मेलन एनडीए का हुआ, चाहे नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, चाहे उसके पहले हमारा जेडीयू का अपना सम्मेलन हुआ, सभी में हमारे नरकटिया विधानसभा के साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस तरीके से हमारा कैंपेन चल रहा है। लेकिन विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि हमारे नेता जी 2500 बोले, इसके कारण जदयू के नेता जो नीतीश कुमार जी है वो डर के मारे 1100 किया है ताकि चुनाव जीत सके। मतलब उनके नेताजी 2500 बोले तो डर के मारे हमारे नेताजी कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं। तो इनसे ही पूछिए कि उनके पिताजी कितना किए थे और उनकी माताजी कितना की थी, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि हमारे नेताजी बोले। अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोलता है। माई बहन योजना जो है, इसका मतलब आप लोग समझे नहीं। माई माने राबड़ी देवी, बहन माने मीसा भारती, यह योजना है ना। अब बच जाए तो रोहिणी आचार्य, बस इतना ही का मामला है। उनका काम ये है कि लोगों में भ्रम फैला के इस तरीके से लोक लुभावन वादे करके सत्ता येन करन पर के हासिल करना है। चूंकि उनके पिताजी भी जो है लाठी पिलावन, तेल घुमावन, भजावन करके जो सत्ता में आए हैं, तो ये भी लगता है कि कुछ ऐसा ही कुछ जोड़ तोड़ करके जो हम कैसे सत्ता में चले आए। उनके कहने से और उनके करने में कहीं कोई तालमेल नहीं है, और हमारे नेता के कहने और करने में जो है कहीं कोई अंतर नहीं है। तो बहुत बड़ा अंतर है। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये सब बेमतलब की बातें हैं। इन बातों में कहीं कोई तथ्य नहीं है। क्या उनके बातों का जवाब दिया जाए कि उनके कहने से उनके नेता घोषणा कर दी तो हमारे नेता दे दिए, तो उनके पिताजी कहा नहीं दिए थे? भाई विजन रहा होगा ना आरजेडी का। 15 साल में क्या किया वो लोग, कितना विकास किए?
कहानी तेजस्वी यादव जो है पब्लिक डोमेन में आकर के बताते हैं कि हमारे पिताजी के समय में ये काम हुआ, उस नाम पर हम भी आगे राजनीति करेंगे। कहना चाहिए ना कि हमारे पिताजी ये विकास का काम बिहार में किए थे, ये बदलाव कर दिए थे, और इन बदलाव के बूते जो हम भी आप आएंगे तो इसके आगे इस काम को, अपने पिताजी के काम को हम आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए ना पब्लिक डोमेन में आके कि हम अपने पिताजी के विकास किए गए कार्यों को हम भी सत्ता में आएंगे तो हम आगे बढ़ाएंगे। कभी आपने सुना है क्या वो कभी कहे हो कि हमारे पिताजी के कार्यकाल में या हमारे माताजी के कार्यकाल में इतना विकास हुआ है और उसी विकास को फिर हम सरकार में आएंगे तो आगे बढ़ाएंगे? कितना नौकरी उनके पिताजी के समय में लोगों को मिला था, बताना चाहिए उनको ना पब्लिक में आके। आम जनता को मान लीजिए हमारे नेता 20 साल से विकास कर रहे हैं, तो हम तो लोगों में जा रहे तो बता रहे हैं कि हमारे नेता ने ये काम किया है। आरजेडी को बताना चाहिए कि हमारे जो 15 साल का शासन काल रहा बिहार में, उसमें हमने क्या क्या काम किया है, और हमारी सरकार आएगी तो फिर उन कामों को हम करेंगे। कभी बताया है क्या उन्होंने पब्लिक में जाके? किसी मीटिंग आपने सुना है कि तेजस्वी यादव ने कहा हो कि हमारे 90 से लेकर के 2005 तक जो हमारा सरकार रहा बिहार में, जिसमें हमारे पिताजी और माताजी बिहार के बारी बारी से मुख्यमंत्री रहे, उसमें हमने इतना काम बिहार का किया है विकास का, और आने वाले समय में जब हमको सरकार बनाने का अवसर मिलेगा अपने दम पे, तो हम उसी विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। राजद के बहुत सारे ऐसे नेता है जो कह रहे हैं कि जंगल राज 2 आ गया है बिहार में। जितने लालू प्रसाद यादव जी के रीजन में जितना हत्या नहीं हुआ है, उससे ज्यादा अब हो रही है। इस पर क्या राय है आपका? जंगल राज 2 यानी कि तो मान रहे कि जंगल राज 1 था जी। जब वो लोग कह रहे कि जंगल राज 2 आ गया, इसका मतलब कि वो मान रहे कि बिहार में जंगल राज 1 था ना क्या? तो ये तो कम से कम बधाई है कि भाई लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हम लोग जंगल राज 1 के जो है हम लोग साथी रहे और हम ही लोग जंगल राज 1 चलाए थे। तो अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि भाई 1 हमारे टाइम में था, 2 अभी हो रहा है। अरे भाई, कोई संगठनिक अपराध बिहार में नहीं हो रहा है, किसी को रंगदारी के लिए किसी के यहाँ चिट्ठी नहीं जा रहा है, कहीं कोई बम नहीं फोड़ा जा रहा है किसी प्रतिष्ठान पे। नहीं तो यही मोतिहारी शहर है ना जी, कि पूरे मेन रोड में जो है दिन के 10 बजे जो है 7-7 बम मारे जाते थे दुकानों पे, गोलियां चलती थी, लोग मरते थे। मोहन केडिया का दुकान पे गोली चला, वहां एक आदमी मर गया। राधे कृष्ण कपड़ा की दुकान में गोली चला, वहां उनका स्टाफ मर गया। पूजा मेडिकल वाले को गोली मार दिया गया, आज भी उसका जो है जबड़ा आर्टिफिशियल लगा हुआ है। अरे हम लोग देखे हैं ना उस दौर को, जब राजेंद्र नगर पटना में जो है चौराहे पे डॉक्टर को गोली मार दी जाती थी। हम लोग उस पटना को देखे हैं ना, कि जिसमें गौतम शिल्पी की हत्या हो जाती है और कोई बोलने वाला तक नहीं है। हम लोग उस बिहार को भी देखे हैं ना। हम लोगों के जहन में बिहार आज भी जिंदा है। 90 से लेकर के 2005 का बिहार आज भी हमारे जहन में जिंदा है। इसलिए वो लोग हम लोगों को ये ना बताएं कि ये जंगल राज 2 है। जंगल राज 1 था और 1 ही रहेगा बिहार में। दोबारा जब तक नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है, यहाँ कोई जंगल राज नहीं रहेगा, यहाँ मंगल राज रहेगा। मंगल राज है और मंगल राज रहेगा। जंगल राज था और वो इतिहास के पन्ने में ही रहेगा। बिहार की जनता भी समझ रही है और उनके नेता भी समझ रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप निर्णय कब लिए पॉलिटिक्स में आने का, और क्यों लिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, चूंकि मेरा परिवार शुरू से राजनीति में रहा है, मेरे परिवार में यहाँ के नगर विधायक भी रहे हैं। हमारे परिवार से हमारे पिताजी यहाँ नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, और 2010 में मैंने जनता दल यू की सदस्यता ली। चूंकि मुझे लगा कि ये एक सशक्त माध्यम है, जब आप लोगों के लिए कुछ काम कर सकते हैं। राजनीति में मेरा उद्देश्य सिर्फ आम लोगों के बीच जाकर के काम करना और उस काम के बदौलत अपनी पहचान बनाना। और इस सिलसिले में हमने जनता दल यू में 2010 में हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया, और उसके पीछे कारण सिर्फ हमारे नेता नीतीश कुमार थे। चूँकि 2005 के पहले में भी हम लोग पढ़ते लिखते थे, तो हमने बिहार को देखा था। हम पटना रहते थे उस टाइम में, और मुझे याद है कि शाम में 6:30 के बाद, एग्जीबिशन रोड में मेरा घर था, 6:30 के बाद पूरा वो एग्जीबिशन रोड, जबकि पॉश एरिया माना जाता है पटना का, वो पूरा सन्नाटा हो जाता था। एक भी दुकान वहाँ खुली नहीं रहती थी 6:30-7 के बाद। और वहां से चल के बिहार हम लोगों ने देखा कि कैसे 2010 तक आते आते 12 बजे रात में भी कोई कहीं जा रहा है तो कोई हाथ देने वाला, रोकने वाला, पूछने वाला या पॉकेट चेक करने वाला नहीं था। नहीं तो हम लोग वो बिहार देखे हैं कि कोई अगर रात में 10 बजे 9 बजे अगर स्टेशन उतर गया और वो पैदल अगर अपने घर की तरफ जा रहा है, गरीब आदमी भी है, तो चोर उचक्का उसका पॉकेट चेक करता था कि इसके पॉकेट में कितना पैसा है। मोटरसाइकिल वाला का तो मोटरसाइकिल छीना ही जाना था, लेकिन अगर पैदलों कोई जा रहा है तो उसका पॉकेट चेक होता था कि उसके पॉकेट में कई रुपया है। तो वहां से चल के जब बिहार यहाँ पहुंचा ना, तो नीतीश कुमार के अलावा किसी और के बारे में जहन में आया ही नहीं कि हम किसी और नेता के नेतृत्व में राजनीति करें। इनसे बेहतर तो कोई बिहार के लिए ना था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। नरकटिया विधानसभा में 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जो अभी आरजेडी के विधायक है वहाँ पे, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? नरकटिया आज भी 1990 के दौर में, दुर्भाग्य नरकटिया का कि 10 सालों में 10 साल आगे जाने के बजाय नरकटिया जो है 20 साल पीछे चला गया। आज वहाँ सड़कें जो ऐसी हैं जो हम लोगों के 90 के दौर में हम लोग हुआ करती थी, टूटी सड़कें, खस्ता हाल नाली का व्यवस्था,
और हर तरफ लूट खसोट मचा हुआ है, हर तरफ कमीशन खोरी चल रहा है। ये एकदम अपने 2010 के पहले जो है, 2005 के पहले जो बिहार जो था उसका चित्रण अगर आपको देखना है कि 90 के दौर में जो नए बच्चे हैं जिन्होंने 90 के दौर का बिहार को नहीं देखा है, तो उनको एक बार आप नरकटिया विधानसभा जरूर घुमाइएगा, उनको याद आ जाएगा, उनको दिखाइएगा कि यही जो 90 के पहले बिहार था वही नरकटिया विधानसभा में तुमको अभी देखने के लिए लाइव डेमो मिल जाएगा। लाइव डेमो अगर 2090 का बिहार देखना है तो अब नरकटिया विधानसभा घूम लीजिए, बच्चों को घुमा दीजिए, उनको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार का विकास और लालू यादव के राज में क्या अंतर है। इस बार आपको टिकट अगर मिलती है और नरकटिया की जनता आपको चुनती है, अगर विधायक बनते हैं, तो क्या काम करेंगे वहां के जनता के लिए? देखिए, सबसे प्रमुख तो नाली की समस्या है। जल निकासी है ही नहीं पूरे विधानसभा के किसी गांव में। सबसे पहला प्राथमिकता वो काम होगा, जल निकासी होगा, सड़कें दुरुस्त की जाएंगी और स्वास्थ्य। देखिए, हमारे विधानसभा में, चूंकि हमारा विधानसभा नेपाल से सटे हुए बॉर्डर से शुरू होता है और जिला मुख्यालय से बनकटवा के कुछ एक गांव ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय से दूरी 50 किलोमीटर के आसपास होता है। अभी बरसात का समय है, अगर किसी को सांप काट ले तो उसको मोतिहारी के सदर अस्पताल आने में कम से कम 2 घंटा लगेगा। और आपको पता है कि सर्पदंश के केस में 2 घंटा कितना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक भी हॉस्पिटल उस क्षेत्र में नहीं है। मेरा प्राथमिकता एक बड़ा हॉस्पिटल कैसे भी करके अपने क्षेत्र में बनाना होगा ताकि वहां के लोगों को समुचित इलाज मिल सके। अभी तक कोई हॉस्पिटल बड़ा हमारे माननीय वर्तमान विधायक जी मंत्री भी रहे लेकिन अपने क्षेत्र में नहीं बनवा पाए, चूंकि अपना उनका नर्सिंग होम है। सोचते होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल बन जाएगा तो मेरा कहीं व्यवसाय प्रभावित हो, इसलिए नहीं बनवा रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाना है, सड़कें दुरुस्त करना है और जल निकासी की व्यवस्था करना है और उसके बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। जो भी अभी गड़बड़ हो रहा है उस विधानसभा क्षेत्र में, जो सरकारी योजनाओं का बंदर बांट चल रहा है, निश्चित रूप से उस पर लगाम लगेगी और भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी को नकेल कसी जाएगी और जनता का काम होगा। बिहार में अभी शराबबंदी है और पूरी तरह से शराबबंदी पे नहीं दिख रहा है। बिहार में कहीं ना कहीं शराब मिल रहा है, इस पे क्या राय है आपका? बिहार में शराबबंदी और शराब मिल रहा है। बिहार में हत्या पे 302 का मुकदमा कायम होता है। हत्या होता है कि नहीं होता है? जी होता है। सजा होती है कि नहीं होती है? आप ये बताइए कि शराब पकड़ा जा रहा है कि नहीं पकड़ा जा रहा है? पकड़ा जा रहा है। पियक्कड़ गिरफ्तार हो रहे कि नहीं हो रहे? कारोबारी पकड़े जा रहे कि नहीं पकड़े जा रहे? आप घटना होती है उस पर सरकार की कार्रवाई न हो तो आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए। घटना आप नहीं रोक सकते हैं। आप घटना के ऊपर कार्रवाई न करने पर आप सरकार को घेरिए तो हमें भी लगेगा कि आप उचित सवाल कर रहे हैं। तो आपके अनुसार अगर शराब कोई चोरी छिपे ला के बेच रहा है तो आप अगर वो कहना चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी नहीं होना चाहिए तो अब तो भाई इसका मतलब कि भाई आप पियक्कड़ जमात के साथ में हैं। जो भी लोग अगर इस चीज को कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी नहीं होना चाहिए तो पियक्कड़ जमात के साथ में है। तो जाकर गांव के औरतों के बीच में बैठे जरा कहिएगा ना कि भाई दारू खुलवा देते हैं, हम लोग पियक्कड़ जमात के साथ में है। हमको यकीन है कि बिना झाड़ू से पिटाए आप नहीं आइएगा गांव से लौट के। जो भी व्यक्ति जाके गांव में महिलाओं के बीच में बात को कह दे या सभ्य समाज में इस बात को जाके कह दे कि भाई शराबबंदी को हटा देना चाहिए तो सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। कोई जो नया जनरेशन आज बच रहा है हमारा नशा से, शराब से, वो बेहतर है ना जी। आने वाले 10 सालों के बाद जो है, आज जो पहले क्या होता था हम लोगों ने देखा उस चीज को। देखिए, आप शराबबंदी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हमने देखा है आज भी दिल्ली हरियाणा में चले जाइए तो जितना ग्लैमराइज तरीके से शराब के ठेके को खोला जाता है या पहले था, एकदम दुकान सजी रहती थी और युवाओं को आकर्षित करता था वो दुकान कि भाई क्या है। 16-17 साल के उम्र में बच्चे क्यूरियस होते हैं चीजों को लेकर। 18-20 साल में उनको लगता है कि भाई क्या है, जरा एक बार टेस्ट करके तो देखें कि लगता कैसा है। और इस चक्कर में जो है युवा शराब की तरफ आकर्षित होते थे। शादी ब्याह में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता था, चलन हो गया था तरीके से शादी ब्याह में दारू पीना पिलाना। उस पर तो अंकुश लगा ना। मेरा नया जनरेशन बच रहा है और बाकी जो लोग चोरी छिपे धंधा कर रहे हैं, ला के बेच रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कार्रवाई तो हो रही है ना। चलिए, ये थे जदयू के युवा नेता विशाल शाह जी। तो आप लोग का राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आप लोग देख रहे थे बदलते बिहार न्यूज। मैं हूं निर्मल कुमार, धन्यवाद।